अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार इंटरनेट से पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा तरीके मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसा सिंपल और आसान तरीका शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आपकी पहले ही दिन से जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप बिल्कुल आसानी से पैसे कमा सकते हैं। ये बिल्कुल सादा और बिल्कुल आसान तरीन तरीका है इंटरनेट से पैसे कमाने का। इससे आसान तरीका आपको कोई भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल कॉपी पेस्ट काम है। ठीक है, आपने एक जगह से चीज़ को कॉपी करना है, दूसरी जगह पे जाके आपने पेस्ट कर देना है और आपको जो इससे अर्निंग है वो पहले ही दिन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। ठीक है, अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो भैया आपको थोड़ी थोड़ी अर्निंग होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप गुड़ डालेंगे ना उतना ज़्यादा मीठा होगा। ठीक है, आपने ये बात सुनी हुई है ना, जितना ज़्यादा गुड़ डालें उतना ज़्यादा मीठा होगा। तो यही चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, आपको जो अर्निंग है वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो भाई आपको जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी मेहनत करके कहते हैं भाई मुझे अर्निंग ज़्यादा हो, तो भाई इस तरह कभी भी नहीं होता। ठीक है, आपको जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है उतना ही ज़्यादा आपको उसका फल मिलता है, उतनी ज़्यादा आपको उसकी अर्निंग मिलती है। तो कौन सा ये ऐसा बिल्कुल आसान सा तरीका है जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हमें मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इस मेथड को समझते हैं। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, उसके साथ जो बेल आइकन है उसे लाजमी आपने क्लिक करना है और वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि आपको उसकी सारी समझ आ सके। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। तो हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक कैटेगरी चूज़ कर लेनी है जो उसके अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। मतलब कि आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ये स्पोर्ट्स के न्यूज़ के मुतालिक है, उसके बाद ये देखें ये कोई ट्रैवलिंग वाली है, उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन के मुतालिक है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये कुछ ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक है। ठीक है, तो इस तरह की आपने कोई कैटेगरी जो है वो उसको आपने चूज़ कर लेना है। आप चाहे तो डेली न्यूज़ की भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जिसके अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि भाई आप लोगों को इसकी तरफ ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को चूज़ कर लेना। उसके बाद आपने भाई सिंपल, ठीक है ना, गूगल के ऊपर जाके लिखना है ब्लॉगर। ठीक है, पूरी बात समझ लीजिएगा। ठीक है, सिंपल ब्लॉगर लिखेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, या साइन इन लिखा हुआ होगा तो आपने इससे साइन इन कर लेना अपने गूगल अकाउंट से। ठीक है, गूगल से साइन इन करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे आपने अपना जो है ना ब्लॉग क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर इसका टाइटल देना है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं टाइटल। हम बिलफर्ज आप समझें कि भाई हम न्यूज़ के मुतालिक कर रहे हैं, उर्दू की कर लें या जो आप इंग्लिश न्यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी जिस किस्म की मर्ज़ी न्यूज़ है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टॉप न्यूज़ फिल्म लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे टॉप न्यूज़ आ गई है, इसका टाइटल बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो है ना इसका URL क्रिएट करना है। ठीक है, टॉप न्यूज़ हमने वहाँ पे लिखा तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखते हैं हमारे पास अवेलेबल है क्या। टॉप न्यूज़ नहीं है। ठीक है, टॉप न्यूज़ पिक कर लेते हैं, तो ये भी नहीं है। तो हम इसके शुरू पर कुछ लगा कर देख सकते हैं। हमने बस करना URL क्रिएट करना है जो हमें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाए, तो ये भी नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम यहाँ कुछ और कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 1 to 1 ये देखें, ये शायद मेरे ख्याल से अवेलेबल हो, तो ये हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल है। ठीक है जी, हम इस पर कर लेते हैं क्लिक। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया जो डिस्प्ले नेम हमने क्या करना है, तो इसके ऊपर भी हम यही लिख लेते हैं टॉप न्यूज़। ठीक है, तो ये देखें ये टॉप न्यूज़ आ गया, इसके ऊपर इसे हम कर देते हैं फिनिश। तो ये हमारे जो एक किस्म का ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है ब्लॉग को क्रिएट करने का। ये अभी प्रोसेसिंग के जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है प्रोसेसिंग, तो ये भाई हमारा प्रोसेसिंग के अंदर है, ये भी क्रिएट हो जाएगा। देखिए जी ये हमारा क्रिएट हो गया ब्लॉग। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, ये देखिए हम व्यू ब्लॉग के ऊपर जाते हैं तो हमें वो जो ब्लॉग है ना वो इस तरह का नज़र आ रहा है। देखें, तो हम चाहे तो भाई इसके पहले ना यहाँ से आप इसके थीम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप गूगल से भी थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। कुछ अपनी मर्ज़ी की थीम लगाना चाहते हैं वो गूगल से आप उसके टेम्पलेट डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फिलहाल जो इसके इंटरनल टेम्पलेट्स पड़ी हैं वो ये एक किस्म की, ये देखें आपके सामने पे इस किस्म की पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी हम इसको किसी और को चेंज करना चाहते तो उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल के ऊपर दोबारा, उसके ऊपर आपने जाकर लिखना है एड्सटीरा। ठीक है, एड्सटीरा के ऊपर क्लिक करने के बाद भाई आपने क्या करना है, ये देखिए साइन अप के ऊपर आना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, आप चाहें तो उसके ज़रिए भी इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको साइन अप के ऊपर करने के बाद इसके ऊपर आ जाना है एज अ पब्लिशर के ऊपर। ठीक है, एज अ पब्लिशर के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई आपने जो है इसका कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये देखें इस तरह की।
ईमेल एड्रेस देना आपने पहले। तो मेरा अकाउंट जो डायरेक्टली लॉगिन हो गया, जो अब मैं नहीं अभी करना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप इसकी ना आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ही आपसे मांगेगा, ईमेल एड्रेस वगैरह, या ये देखें, ठीक है जी। तो मैं पहले ना जो अकाउंट है वो लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको उसका सारा समझाता हूँ भाई आपने इसके ऊपर क्या काम करना है, ठीक है जी। तो देखें ना, डायरेक्टली मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो रहा है, दूसरा जो मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है जी। तो यार अब से हम लॉग आउट कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ भाई आपने इसके ऊपर अकाउंट किस तरह बनाना है। अकाउंट बिल्कुल आसान तरीका बनाने का, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि यार आपको ना थोड़ा ना मसला पेश आ जाए इसके अंदर, ठीक है। हम साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं जी यहाँ पे। तो साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई आपने क्या करना है, ये देखें, ईमेल एड्रेस, फुल नेम, लॉगिन, पासवर्ड, मैसेंजर नेम। मैसेंजर नेम में आप क्लिक करेंगे तो आपने कोई भी मैसेंजर डाउनलोड कर, मतलब कि इसका चूज़ कर लेना, और नीचे आपने जो आपका नाम लिखा हुआ है ना वहाँ पे, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका नहीं भी है फिर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेथड आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बैंक ट्रांसफ़र भी मिल सकता है, उसके बाद TRC20 भी है, बिटकॉइन भी है, और भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आपने एक इसके ऊपर क्लिक आई आगे के ऊपर क्लिक करना है और साइन अप कर देना है, आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा, ठीक है जी। तो अभी हम अपने जो अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। तो आपका अकाउंट जो बन जाएगा तो आपने इस तरह से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा अपने ब्लॉगर के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसके ऊपर जाना है, ब्लॉगर व्यू, ब्लॉग के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको URL आपको नज़र आ रहा है, आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा अपने जो एडसीरा का अकाउंट बनाया उसके ऊपर आ जाना, ठीक है। यहाँ से हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने जो अपनी वेबसाइट है उससे ऐड करना है। तो उससे हम किस तरह ऐड करेंगे, देखें, ऐड वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का जो URL हमने वहाँ से कॉपी किया वो हमें पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से हम इससे थोड़ा आगे से यहाँ से .com तक आते हैं। यहाँ से अपने कैटेगरी इसको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। कैटेगरी आपने यहाँ से ना एडल्ट नहीं करनी, उसके अलावा आप कोई भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। फैक्यूर्ड भी है। उसके बाद जी फैक्यूर्ड में ये होगा कि जो ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशंस हैं वो उसकी प्रमोशन वगैरह होगी। उसके बाद नीचे देखें मूवीज़ हैं, उसके बाद शुगर है, शॉर्टनेस हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग है, वीडियो होस्ट हैं, MP3 हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं। हम सोशल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका जो ऐड साइज़ है, पहले आप कौन सा यूज़ करेंगे, पहले आपने करना है 728x90 वाला, ठीक है। इसको आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारी जो वेबसाइट है वो ऐड हो गई है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको हम थोड़ी देर यहाँ पे पड़ा रहने देंगे, पहले पेंडिंग में होगी तो बाद में जो है ये अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे किसी भी स्पोर्ट, किसी भी न्यूज़ वाली वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, ठीक है जी। अगर आपको नहीं पता न्यूज़ वाली वेबसाइट क्या कौन से, तो यहाँ पे आप लिख लें उर्दू पॉइंट, ठीक है जी। उर्दू पॉइंट भी एक अच्छी न्यूज़ वाली वेबसाइट है। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, आप कॉपी पेस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि भाई हम जो है ना वो काम नहीं कर रहे कि हमने एडसेंस से अप्रूवल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो न्यूज़ हैं ये इसी तरह उर्दू में आप इसे यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके अब आपने करना क्या है कि, ठीक है। अब ये देखें PTI दौरान बिजली का यूनिट 17 रुपये था, ठीक है। और ये देखें अगर हम इसे क्लिक करते हैं ना तो ये देखें ये हमारे सारी जो इसकी ख़बर है वो हमारे सामने आ गई है, ठीक है जी। तो अब आपने इसे जो है ना हल्का हल्का करके कॉपी करना है जी। ये देखें किस तरह करना है, ये देखें पहले हम ये इसका हो जाएगा टाइटल वगैरह ऊपर का। अब ये देखें ये इस तरह आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं करनी है, आप चाहते हैं कि भाई आप इंग्लिश न्यूज़ लेना चाहते हैं, तो देखें आप इंग्लिश की न्यूज़ भी ले सकते हैं। इंग्लिश की न्यूज़ लेने के लिए आप भाई सीधा ना यहाँ पे चले जाएँ, क्या कहते हैं, सर्च टूल के ऊपर है, सॉरी एक मिनट, आप सीधा भाई गूगल न्यूज़ के ऊपर भी जा सकते हैं। जो गूगल न्यूज़ है ना वो आपको पता है कि भाई मोबाइल के अंदर भी उसका जो ऑप्शन होता है, ठीक है, आप उसके ज़रिए भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो ब्राउज़र के नीचे आपको न्यूज़ वगैरह मिल जाती हैं, ये देखें ये जियो सुपर है ना, आप इसके मतलब लेना चाहते हैं तो भैया देखें इससे वो ओपन करें अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। आप किसी भी एक जो स्पेसिफिक है ना कैटेगरी उससे आप उठा लें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक है जी। ये देखें इससे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ, आपने भाई अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी जो चॉइस है उसके हिसाब से आपने अपना काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पोस्ट के ऊपर आना है, अपने ब्लॉगर के ऊपर, ठीक है। ब्लॉगर के ऊपर आपने आ जाना है, यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये प्लस वाला आइकन जो है पोस्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे आपने कर लेना है ओपन।
तो ये थोड़ी लोडिंग ले रहा है, तो इसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाती है। तो भाई ये देखें हमारी पोस्ट जो है ओपन हो गई है। यहाँ पे आपने सबसे पहले भाई आपने जो कॉपी किया उसे यहाँ पे दे दें, ठीक है जी। तो भाई ये हमने दे दिया कॉपी किया हुआ, ठीक है। अब दोबारा हम उसी पेज के ऊपर जाते हैं। भाई हम वहाँ से जो बाकी न्यूज़ है वो भी हम कॉपी कर लेते हैं। पहले हमने वहाँ तक की थी, अब यहाँ से करते हैं, ठीक है जी। ये देखें सारी न्यूज़ भाई हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये देखें ये कॉपी होगी हमारी न्यूज़ सारी, हमने वहाँ से कॉपी कर लिया जी। ये हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, ठीक है। अभी उसका जो टाइटल है वो भी हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ भाई, इस तरह आपने करना है, ठीक है ना। तो बाकी भाई आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जिसके अंदर आपको दिलचस्पी है आप उसके ज़रिए इसके काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी भाई चूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐड सीधा के ज़रिए भी आर्टिकल वगैरह, सीधा कह रहा हूँ सॉरी, चैट जीपीटी के ज़रिए भी आप आर्टिकल वगैरह लिखवा सकते हैं। यहाँ पे हमने सेटिंग वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो आपने इसके लेबल दे देना है ताकि भाई आपकी जो है ना पोस्ट वर्ड सर्च के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं जो इस पोस्ट के मुतालिक हो। ये है PSL के मुतालिक, तो हम PSL देते हैं, PSL 9, उसके बाद PSL, ठीक है 2024, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मशहूर जो है हैशटैग्स हैं, कोयटा के मुतालिक है तो वो कराची किंग्स के मुतालिक न्यूज़ है तो हम यहाँ पे कराची किंग्स दे देते हैं, ठीक है, कराची किंग्स, ठीक है जी। इस तरह और उसके हम कुछ प्लेयर्स के यहाँ पे नाम लेते हैं जो हमने मतलब के दिए हुए मेंशन किए हुए यार पोस्ट के अंदर, ठीक है। हमने फिर कॉमा देना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बड़े खिलाड़ी को नाम दे देंगे इसके, जैसे शान मसूद हो गया, इसका बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने जो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो यहाँ पे अपने इसे कर दें, ठीक है। उसके बाद आप इससे पब्लिश अभी नहीं करना, ठीक है। पब्लिश आपने कब करना है, पहले हमने जाना है अपने एड्स लेयर के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे भाई आपकी जो हमने वेबसाइट इसके ऊपर हमने सबमिट की है वो अप्रूव हुई है कि नहीं, पहले हम उसे देख लेते हैं और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसे आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमने इसे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लिया, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो अप्रूव हुई है कि नहीं। तो हो जाए भाई रिफ़्रेश हो जाए, तो यहाँ पे हमारी भाई जो वेबसाइट है वो अप्रूव हो गई। यहाँ पे आपको ऐड यूनिट के ऊपर क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसके ऊपर जाए तो और भी कोई ऐड यूनिट बना सकते हैं। यहाँ पे भाई आपने जो एड्स बंद करने हैं ना वो आपने इसके ऊपर लाजमी क्लिक करना है। जो एडोटिक के ऊपर करेंगे तो भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर जब वो गलत किस्म के ऐड आएंगे, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद ये गैमलिंग के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन एरोटिक के ऊपर आपने लाजमी टिक रहने देना है। फिर इससे क्या होगा, आपके जो एड्स हैं ना गलत वाले वो बंद रहेंगे, ठीक है जी। अब ये नेटिव बार वाले पे आ जाए। नेटिव बैनर ये होता है क्या, ये ऐसे ऐड होते हैं जो होते हैं तकरीबन ना जैसे पोस्ट होती है ना वैसे ये ऐड होते हैं, ठीक है। ऐसे लगता है भी जैसे कोई आपने ना अपने वेबसाइट के अंदर कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ऐड यूनिट के। भाई ये देखें आपको नज़र आ रही है 2 ऐड यूनिट लिखे हुए हैं, एक एक्टिव और एक पेंडिंग है, दूसरा भी अभी एक्टिव हो जाएगा। आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर आना कोड, ठीक है, कॉपी कोड। अब आपने क्या करना है भाई, आपने दोबारा अपने आना ब्लॉगर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने जहाँ पे अपने ऐड लगाने हैं ना वहाँ पे भाई आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी जो निशानी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये आपने लिखा दिया, ठीक है। ये अपने एक किस्म की निशानी लगा दी है, ठीक है। इसे हम थोड़ा और स्पेस दे देंगे। उसके बाद भी हम नीचे भी यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है जी। ये देखें सॉरी यार, ठीक है। तो ये देखें ये आपने दे दी एक और निशानी। तब आपने क्या करना है, आपने जहाँ जहाँ पे ऐड लगाना है आपने वो उसकी निशानी लगानी नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, HTML व्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। HTML व्यू के बाद भाई आपने इसके ऊपर सर्च कर देख लेना आपने जो निशानी लगाई है वो कहाँ पे है, ठीक है। मेरे सामने पड़ी हुई देखें जी वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो भाई आपने क्या करना है, आपने इसे सिंपल थोड़ा सा ऐसे कॉपी कर लेना, नहीं तो भाई आप इसे यहाँ से ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जो कोड वहाँ से कॉपी की ऐड से अलावा वो आपने यहाँ पे दे देना, ठीक है। एक जगह पे हमने दे दिया तो दूसरी जगह हम तलाश कर लेते हैं दोबारा दूसरा हमारा जो जी है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो दूसरा हुआ ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, तो ये देखें दोबारा हम इसे यहाँ से भी कट कर देते हैं। जो जी हमने वहाँ पे लिखा था तो जी जगह पे भाई हम अपना कोड दे देते हैं। ये कोड हमने दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा कंपोज व्यू के ऊपर क्लिक करना है, उससे पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब इसे पब्लिश करने के बाद क्या होगा, इससे हम ओपन करेंगे ना तो ये देखें भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर ना कुछ एड्स शो होंगे अभी थोड़ी देर बाद। एड्स इस तरह शो होंगे, ठीक है।
तो लोग जिस तरह हमारी वेबसाइट के ऊपर आते जाएंगे भाई, ये देखिए एक हमारा ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, ठीक है, 2 ऐड हमारे हो गए। उसके बाद अगर हम चाहे तो यहाँ पे ऊपर भी एड्स लगा देते हैं, यहाँ पे भी एड्स लगा सकते हैं, साइड ऊपर पे हम पूरी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा के लिए आपने क्या करना है, आपने जो दूसरा कोड आप चाहे तो उसे भी कॉपी कर लें। इसे हम थोड़ा ना रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि देखते हैं कि भाई हमारा जो कोड है वो एक्टिव हुआ है कि नहीं दूसरा, ठीक है जी। तो ये देखें भाई हमारा जो दूसरा कोड है वो भी एक्टिव हो गया कि नहीं, उसे हम देख लेते हैं यार एक दफ़ा, ठीक है। हो गया तो हम दोनों एड्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगा देंगे। जो तो मेरे ख्याल से दूसरा भी एक्टिव हो गया है, तो देखें ये दूसरा भी हमारा जो कोड है एक्टिव हो गया, नेटिव बार वाला, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर क्लिक करेंगे, गेट कोड के ऊपर आएंगे, ये देखें गेट कोड के ऊपर आ गए, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे कोड को जी, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जो है उसका रेशो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस रेशो में ऐड वगैरह लगाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना इसको कॉपी कर लेना है। हमने कॉपी कर लिया, तो फिर हम चले जाते हैं अपने ब्लॉगर के ऊपर, यहाँ पे आ जाते हैं ब्लॉगर के ऊपर। अब हमने क्या कि पोस्ट के अंदर भाई हमने अपने जो ऐड है ना वो लगा लिया। अब हमने क्या करना है, अपने वेबसाइट के ऊपर लगाना है, ब्लॉगर के ऊपर लगाना है। आपने लेआउट के ऊपर क्लिक करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अभी, यहाँ पे ना आप किसी भी जगह पे भी अपनी जो ऐड है वो लगा सकते हैं, ठीक है। इससे हम चाहे तो डेस्कटॉप मोड में भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भाई इसके ऊपर ना किसी भी जगह पे ऐड लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें अब ये भाई इसके ऊपर हमारा जो एडसेंस अप्रूव नहीं है, ठीक है, उसके में टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये देखें भाई यहाँ पे आप कुछ गैजेट वगैरह ऐड मतलब के ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। ये देखें ऐड गैजेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड गैजेट आ गया, तो उसके ऊपर आप सॉरी यार भाई तू तो बंद हो, ऐड गैजेट आ गया। उसके बाद ये देखें HTML जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर टाइटल देना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो भाई आप सिंपल इसका जो कोड है वहाँ पे दे सकते हैं। तो कोड आपने यार देखें एक कोड हमारा ये आ गया, ठीक है। तो दूसरा भी हम इसके ऊपर दे देते हैं, ठीक है जी। ये देखें जावास्क्रिप्ट आ गया, उसके ऊपर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, टाइटल के ऊपर कंटेंट के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो पहले पता नहीं कौन सा गया, तो हम तो चले दोबारा देख लेते हैं कौन सा हमारा जो कोड है वो पहले होगा ऐड। अब इसके ऊपर नीचे आपको सेव का आइकन नज़र आ रहा है, आई के साथ, आई का मतलब व्यू होता है, उसके साथ आपको सेव का आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे हमने सेव कर लिया। अब हमने इससे दोबारा भाई व्यू करना है। व्यू करने के लिए भी आपने इससे दोबारा अपने ब्लॉग के ऊपर चले जाएँ। तो भाई एक जो कोड है भाई जो ऐड है वो हमारी वेबसाइट के अंदर तो शो हो रहे हैं, ठीक है। आप देखें अगर आपको कोई और थीम आप यूज़ करेंगे ना भाई, उसके ना आपको सामने ऐड नज़र आएंगे, लेकिन जो इसकी अपनी थीम्स है ना उसके इस ऐड पे वगैरह पे ऐड देगा। देखें ये ऐड ऐसे ऐड लगे हुए हैं जैसे भाई जो किसी ने पोस्ट की हुई है, ठीक है, ये देखें। और दूसरा ऐड हमारे नीचे लगा हुआ है। अगर आप कोई और थीम यूज़ करते हैं, कोई कस्टम थीम आप लेते हैं किसी से डाउनलोड करते हैं गूगल वगैरह से, वो यहाँ पे लगाते हैं, तो कई उसके ऊपर एड्स ऐसे शो होंगे जैसे कि ना वो क्या कहते हैं पोस्ट किसी ने लिखी हुई है, तो वो लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिस तरह क्लिक करेंगे भाई जो आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम में, ठीक है। अब इसकी जो अर्निंग है वो आपको कहाँ से मिलेगी भाई, ये देखें स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ पे जो आपके इंप्रेशन है वो काउंट होना मेरे ख्याल से शुरू हो गए होंगे, क्योंकि भाई हमने इसको व्यू दे दिया, ठीक है। जिस तरह आप इस वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने बंदे ला सकते हैं भाई आप इसके ऊपर लाएं। आपको फेसबुक से ला सकते हैं, फेसबुक से लाएँ, उसके बाद ट्विटर वेबसाइट जिस तरह भी भाई व्हाट्सअप जिस तरह भी आप यहाँ से ला सकते हैं बंदे ने, आप यहाँ पे लाएँ, ठीक है। अब ये देखिए हमने देखा तो हमारे भाई 11 इंप्रेशन गए हैं। उसके बाद देखें ये इसका CPM है और अर्निंग अभी बार 0 हुई है, क्योंकि भाई हमारे पास ट्रैफिक कम है, ठीक है। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। तो यहाँ पे देखें आप पेमेंट्स के ऊपर आएंगे ना, पेमेंट्स के ऊपर, ठीक है। जब यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, आपने कोई पे कितनी पेमेंट ली हुई है और कहाँ किस तरह ली हुई है, ठीक है। ऐड एंड न्यू डॉक्यूमेंट ऊपर आपको जो ये देखें यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वो सारी शो होगी इस पर, ठीक है, ये देखें ऊपर। तो भाई आपको यहाँ से ना 100% गारंटी के भाई आपको यहाँ से विड्रा मिलेगा। आपने टेंशन नहीं लेना, बस काम करो, यहाँ से अर्निंग करें, विड्रा आपको इंशाल्लाह यहाँ से मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।